हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम भारतीय लोक चित्रकारी की जो परंपरा है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी लोक कलाएं हैं मेन जो है, जैसे कि बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में वर्ली, गुजरात में पिथौरा, राजस्थान में फड़ चित्रकला और ओडिशा में पट्ट चित्रकारी, बंगाल में पट्ट और मध्य प्रदेश में पिथौरा। तो इन सब के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, कैसी होती हैं, क्या यूज़ किया जाता है और इनके एग्ज़ाम्पल भी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मिथिला कला की। तो मिथिला कला जो है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन कहें, सबसे पुरानी कलाओं में से एक है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, इसका नामकरण जो है वो मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है, जिसका प्राचीन नाम जो है वो विधेय था। वर्तमान में इसे जो है वो मधुबनी के नाम से जाना जाता है और मिथिला कला को ही जो मधुबनी कला है वो कहा जाता है। ठीक है, और ये सब लोक कलाएं हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ भी जैसे विशेष अवसर होता है, जैसे कि विवाह वगैरह हो गया, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो अपने घर के जो मिट्टी के घर होते हैं उनकी दीवारों पर आकृतियां बनाती हैं। तो देखिए, इस टाइप से ये आकृतियां होती हैं। तो ये होती है मधुबनी कला। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ली चित्रकारी। वर्ली जो है वो एक समुदाय है महाराष्ट्र में। तो ये लोग जो हैं वो इसमें विवाहित महिलाएं चौक नामक चित्रांकन में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जहां विशेष अवसरों पर चौक बनाती हैं। ये शादी, प्रजनन, फसल और बुआई कटाई के रीति रिवाजों से संबंधित है। चौक देवी माँ पालघाट की आकृति पर आधारित है, जिसे मुख्य रूप से प्रजनन की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो कि मकई की देवी कंसारी का प्रतिनिधित्व करती है। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो चौक देवी माँ पालघाट की जो है, इसका क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, ये इस टाइप से ये जो चित्रकारी है ये की जाती है। और ये सभी जो लोक चित्रकारी जितनी भी हैं वो सब कुछ विशेष अवसर होते हैं, जैसे शादी वगैरह हो गई, तो ऐसे अवसरों पर जो है ये चित्रकारियाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए, इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस टाइप से जो पत्तियाँ टाइप होती है ये ज़्यादा बनाई जाती हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये जो है बनाई जाती है। वर्ली जो चित्रकार है वो अपने आसपास रोजमर्रा के क्रियाकलाप, जिसे चलती बसें, मछली पकड़ना, खेती, पौराणिक कहानियों के किरदार, नृत्य आदि का चित्रण करते हैं। इन चित्रों को पारंपरिक रूप से चावल के आटे से अपने घर के भूरंगों के दीवारों पर चित्रित किया जाता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, बीमारियों को रोकने के लिए, मृतकों को संतुष्ट करने के लिए और आत्माओं की मांगों को पूर्ति करने के लिए इन चित्रों का चित्रण किया जाता है। एक बांस की छड़ के एक सिरे को चबाकर तुलिका के रूप में उसे उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ली चित्रकारी। नेक्स्ट देखिए, गोंड चित्रकला। तो गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की लोक कला है। गोंड एक जनजाति है। ये लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। मंडला के गोंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में जानवरों, मनुष्य और वनस्पति के रंगीन चित्रों का चित्रण किया जाता है। ज्यामितीय आकार के धार्मिक चित्रों को झोपड़ियों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इन चित्रों में कृष्णा को गाय और गोपियों से घिरा हुआ दिखाया जाता है, जिसमें गोपियों के सिर पर घड़ा होता है, जिसे बालक एवं बालिकाएं कृष्ण को भेंट कर रहे होते हैं। तो देखिए, जितनी भी लोक कलाएं हैं उनमें मोस्टली आपको जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और सभी जो लोक कलाएं हैं वो ग्रामीण महिलाओं द्वारा, जो जनजाति होती है, किसी स्पेशल जनजाति, जैसे कि गौड़ चित्रकला है वो गौड़ जनजाति होती है, इनके द्वारा बनाई जाती है और कोई शुभ अवसर होते हैं उनके ऊपर ये बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है पिथौरा चित्रकला। तो गुजरात में पंचमहल क्षेत्र के राउडा भीलो और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में झाबुआ में चित्रित इन चित्रों को घरों की दीवारों पर विशेष अवसर या धन्यवाद उत्सवों पर चित्रित किया जाता है। ये बड़े भित्ति चित्र होते हैं, जहां पंक्तियों में कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़े पर सवार दर्शाया जाता है। मतलब ये बड़ी बड़ी जो दीवारें होती हैं कच्ची, वहाँ पर ये बनाए जाते हैं।
ये गुजरात में भी, ठीक है, गुजरात में अगर आपसे जाति पूछ ली जाए तो जो राठवा भील होते हैं वो, और मध्य प्रदेश में जो झबुआ जगह है वहाँ पर ये चित्रकारी जो है वो फेमस है। घोड़ा सवार देवताओं की पंक्तियाँ राठवाओं के ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे ऊपर घुड़सवार देवताओं का खंड स्वर्गीय निकायों और पौराणिक प्राणियों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। एक अलंकृत लहराती रेखा इस खंड के निचले क्षेत्र से अलग करती है, जहां पिठोरों की शादी की बारात, जिसमें गौण देवता, राजाओं, देवियों एवं आदर्श किसान, घरेलू जानवर इत्यादि को पृथ्वी पर दर्शाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये जो चित्रकारी है ये बनाई जाती है। ये देखिए, ये एक जैसे कि कोई भी दृश्य बना दिया जाता है, तो यहाँ पर एक जैसे बारात का दृश्य है, ठीक है, सभी जो घोड़े हैं वो बनाए गए हैं, ऊपर से पेड़ वगैरह बनाए गए हैं। तो इस टाइप से पूरा जो सीन है वो क्रिएट किया गया है, और काफ़ी जो बड़ा है, बड़े पैमाने पर इस चित्रकला को बनाया जाता है। सरफेस इसका काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए, ये जो जनजाति है गुजरात की, ये जनजाति अपने आप को मतलब रिसेंबल करती है, ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट करती है इस चित्रकारी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है पट चित्रकारी। तो पहले आप चित्र देख लीजिए। ये भी सेम आपका रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो शेल्स वगैरह है उनको क्लीन कर रहा है, शेप, इधर ये कुछ बुनाई कर रही है। पट चित्रकला जो है, पट चित्रकला जिसे कपड़े, ताड़ के पत्ते या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। सबसे पहला पट चित्रकला से क्वेश्चन है कि इसे जो है वो ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया जाता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान के पूर्व में, ओडिशा और बंगाल में प्रचलित है कला रूप है। इसे पट, पड़ीसी या फड़ आदि के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के पट में कपड़े पर चित्रकारी होती है, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कहानी कहने का कार्य करता है। ये सबसे अधिक सुनने वाली मौखिक परंपरा है। इसमें क्या होता है, ये लंबवत चित्रित पटुआ कलाकार द्वारा पट चित्रकला में इस्तेमाल किए जाते हैं। पटुआ जिसे चित्रकार भी कहा जाता है, मतलब जो पट चित्रकारी करते हैं उन कलाकारों को पटुआ कलाकार कहा जाता है। ये जो चित्रकला है वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, वीरभूमि और बांकुड़ा जैसे जो आसपास के क्षेत्र हैं, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में जो समुदाय के लोग बसे हैं उनके द्वारा ये की जाती है। प्रदर्शन गांव के साझा या सामान्य स्थानों पर होते हैं। पटुआ हर बार 3 से 4 कहानियां सुनाता है। प्रदर्शन के बाद पटुआ को नगद या उपहार दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पट चित्रकला है। नेक्स्ट है राजस्थान की फड़ लोक कला। तो अगेन ये बहुत महत्वपूर्ण है। फड़ जो है वो लंबे क्षैतिज कपड़े के पटचित्र होते हैं, जिन पर भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग लोक देवता का चित्रण करते हैं। पहला क्वेश्चन, फड़ जो चित्रकला है वो है लोक कला है, वो है राजस्थान की। उसके बाद कहाँ पर है, राजस्थान में भी जगह पूछी जाती है, तो वो है भीलवाड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुधन को सुरक्षित रखना होता है। इस तरह के विचार उनकी कहानियों, किंवदंतियों और पूजा पद्धतियों में प्रतिबिंबित होते हैं। उनके देवताओं के साथ उन बहादुर वीरों का भी चित्रण किया जाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर मवेशियों को लुटेरों से बचाया, और इन्हें कहा जाता है भूमिया। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे ही जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाते हैं। इन नायकों को उनके कार्य और बलिदान के शहादत के लिए सम्मानित, पूजा और याद किया जाता है, जैसे कि गोगा जी, जेजा जी, देवनारायण, रामदेव जी, पाबू जी, ठीक है। और तो ये सभी जो हैं, क्योंकि राजस्थान में जो है वो अलग अलग फड़ बनाई जाती हैं। उन फड़ों में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है रामदेव जी की फड़, पाबू जी की फड़, ठीक है, गोगा जी की फड़, जेजा जी, देवनारायण, इन सब की फड़ बनाई जाती है। बेसिकली ये एक जैसे कि किसी के कैरेक्टर के ऊपर उसको मतलब पूरा पिक्चराइज जैसे किया जाता है ना, तो इसको सेम वे में चित्रित किया जाता है। वो से सारे पार्ट जो हैं वो एक लंबी स्ट्रिप होती है उसमें चित्रित किए जाते हैं। और ये जो वीर होते हैं इन्हें भूमिया कहा जाता है।
इन भोमियाओं की वीरतापूर्ण कहानियों को फड़ पर दर्शाते हैं। भोपे यात्रा करते समय अपने साथ फड़ रखते हैं और भोमियों की वीर गाथाएं या कथाएं सुनाते समय इन्हें प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, जो फड़ का वाचन करते हैं, फड़ वाचन जो करते हैं उन्हें भोपा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। और ये जो फड़ है इन्हें गाकर सुनाया जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो देखिए ये इस तरह से बनाई जाती है, मतलब पूरा एक एक पिक्चर जो है जैसे सीक्वेंस में चलती रहती है उसी टाइप से इसमें बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारी लोक कलाएँ थी जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये आपके DSSB, चंडीगढ़, इन सभी के लिए और स्पेशली राजस्थान वालों के लिए, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। जितने भी जो टॉपिक हैं, अगर आप फाइन आर्ट के किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।